तो बच्चों ये हमारी एचएन हो गए क्लास 11 आईएससी वाले बच्चों के लिए। इसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे सेट्स। तो सेट्स में हम एक्सरसाइज 1H तक कंप्लीट कर चुके थे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो सभी अदर चैप्टर्स हैं जो हमने इस बुक पर कराया है उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1I को। तो 1I को लेकर हम बात करने वाले हैं कि 1I में हमें क्या करना है। देखो बेसिकली इसमें हमें सोल्व करना है वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम क्या होता है, देखो वेन डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पर जो क्या होते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर सिंपल हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। जो भी हमारे फॉर्मूलेस बने हैं यहाँ पर सेट्स में उनको हम विदाउट फॉर्मूला वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें, इसमें कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट। देखो ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो इसने सिंबल दिया है आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने हैं हमारे पास 48, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितने हमारे पास 40, एंड यहाँ पर और क्या है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास 25 ये हमारे पास है। अभी कह रहा है कि फिर ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू फाइंड एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप क्या करो, यूनिवर्सल सेट का मीनिंग होता है कि भाई जो टोटल सेट हम ले रहे हैं जिसमें से सभी सेट हमने लिए हैं, इस टाइप से एक रेक्टेंगल बनाए। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए अगर हमें गिवन किए 48 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी अगर हमें गिवन किए कितना 40, लेकिन जो इनका इंटरसेक्शन है सबसे पहले आप उसको मेंशन करें, ए एंड बी का इंटरसेक्शन। अब हमें क्या करना है, इसमें ए और बी के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए देखना है। इसमें 25 है, 25 में आपको और कितना एक्स्ट्रा लेना है जिससे कि कितना हो जाए टोटल 48 हो जाए। तो 25 इसमें से माइनस करो, कितना बच रहा है हमारा 3 एंड ये 23। इसका मीन्स 23 ये और 25 ये, टोटल ए में कितने हो गए हमारे 48। सेम एज इट इज बी को कंप्लीट करेंगे, बी में 40 होने चाहिए टोटल, 25 कॉमन आ गए हमारे। और अब हम क्या करेंगे, बी में क्या होंगे कितने लेंगे 15 एलिमेंट्स और लेंगे, क्योंकि 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 हो गया। अब देखो अगर आपने वेन डायग्राम ड्रॉ किया, अब ये जो होता है ना ये यूनिवर्सल सेट होता है, जो टोटल सेट है जो सभी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में आते हैं। अब देखो आप ध्यान से देखना कि अगर ये 40 है और ये 23 है तो टोटल ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे 40 एंड ये 23, टोटल ए यूनियन बी में एलिमेंट्स होंगे कितने 63। लेकिन टोटल यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 80 एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स और रह गए हैं हमारे, हमारे 17 एलिमेंट्स और आ गए रह गए हैं जो कि हमारे ए और बी से बाहर लाई करेंगे। तो अब इसमें टोटल कितने हो गए हैं 80 एलिमेंट्स हो गए हैं, जिसमें ए के एलिमेंट्स 48 हैं, बी के एलिमेंट्स 40 हैं, एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट्स होते हैं। ओके, अब अगर इसमें हमें फर्स्ट फाइंड करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी का मीन्स है ए और बी में दोनों में लाई करने वाले एलिमेंट। तो ए और बी में टोटल एलिमेंट्स कितने लाई करेंगे, ए और बी में टोटल कितने एलिमेंट्स लाई करेंगे, तो ये सभी एलिमेंट्स ले लो जो ए और बी के अंदर है, कितने होंगे। ऐसा नहीं है कि इसको 2 टाइम्स काउंट करोगे, इसको सिंगल टाइम ही काउंट करेंगे। जैसे कि अगर हमने इसको काउंट किया 48 और 48 प्लस 23 आ रहा था हमारा कितना 40, सॉरी ये 40 है, 40 प्लस 23 ये कितना आ रहा है 63। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा हमारा 63, क्योंकि ए यूनियन बी में क्या होंगे ये सभी एलिमेंट जो इन दोनों के अंदर लाई कर रहे हैं। समझ रहे हो आप। फिर हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड में कह रहा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मीनिंग क्या है कि भाई जितने भी ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर जो बाहर एलिमेंट लाई कर रहे हैं, तो बाहर एलिमेंट कितने लाई कर रहे हैं 17 कर रहे हैं। या आप ये कह सकते हो कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से जो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स है इसको माइनस करो तो जो बचे एलिमेंट वो कितने हो जाएंगे 17। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये नहीं लेने हमें, कितने लेने हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल में से कितना माइनस कर दो 63 माइनस कर दो, ये भी कह सकते हो आप। या फिर डायरेक्टली आपको यहाँ पर गिवन क्या है कि 17 क्या है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, इसमें थर्ड में बोल रहा है ए माइनस बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का मीन्स होता है कि प्योरली ए के एलिमेंट्स की, ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर दो। तो बी के कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं 25 है, तो ओनली ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 23, ओनली ए के एलिमेंट्स। ओके, और इसको हमने फाइंड करना भी सीखा कि कैसे हम ओनली ए माइनस बी फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में से क्या माइनस कर दो इंटरसेक्शन माइनस कर दो।
इनके जो फॉर्मूलाज बने हैं ना वो भी इन्हीं की हेल्प से बने हैं। जैसे कि भी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला बनता है हमारा ए यूनियन बी, ये क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। या आपने ए के एलिमेंट्स ऐड किए फिर बी के एलिमेंट्स ऐड किए, लेकिन इसमें से एक बार आपको क्या माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि आपने ये जो कॉमन पार्ट है, ये जो कॉमन पार्ट है हमारा, इसको 2 टाइम्स काउंट कर लिया है ए यूनियन बी में। देखो एक बार इसमें ए में और एक बार बी में, तो एक बार इसे माइनस करना पड़ेगा तब जाकर हमारा टोटल ए यूनियन बी बनता है। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए। तो यहाँ पर प्योरली बी एलिमेंट्स, तो प्योरली बी एलिमेंट्स के लिए क्या करते हैं हम भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्योरली बी के एलिमेंट्स चाहिए, मीन्स ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट चाहिए हमें। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 15। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो फाइंड, या फिर वही है कि बी में से टोटल बी के 40 एलिमेंट्स थे, इसमें से हमने कितने एलिमेंट्स 25 एलिमेंट्स माइनस किए, 15 आंसर आ रहा है। फिफ्थ वाले में, फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप पहले ही बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं। ए इंटरसेक्शन बी में 25 एलिमेंट्स थे, 25 एलिमेंट्स माइनस कर दो किसमें से, 80 में से, क्योंकि इसको छोड़कर जो बाहर एलिमेंट लाई कर रहे हैं वो सभी आपको फाइंड करने हैं। 80 में से 25 माइनस करोगे कितना आएगा, 55 आएगा। यस 55 होगा, ये हमारा सिंपल ही हो गया 55। ये करना था सिंपल। फिर अब देखो सिक्स्थ वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। कैसे इसको करोगे आप, इसको बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, ये देखो ध्यान से कि भाई ये है हमारा ए, ये है हमारा ए, तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा ये बाहर वाला पार्ट। समझ गए? ये बाहर वाला पार्ट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना, बी के साथ। अब बी कहाँ है हमारा, ये है बी। अब कॉमन एलिमेंट देखो क्या आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट ये आ रहे हैं जो बी में भी आ रहे हैं और ए कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? बी में भी आ रहे हैं और ए कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहे हैं, क्योंकि बी में हमारे ये वाला पार्ट होगा। देखो बी में कौन सा पार्ट होगा, ये जो अंदर की तरफ है। और दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है जो दोनों में है, ये वाला जो पार्ट है ओनली बी। ये जो ओनली बी पार्ट है यही क्या है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ओनली बी में 15 एलिमेंट्स है, तो बस 15 लगा दो, सिंपल हो गया। बस इसको समझना है आपको, इसके अंडरस्टैंडिंग देखने की भी इसका क्या होता है, हाँ कैसे इसको एनालाइज करते हैं। और इसको आपने अगर एनालाइज करना सीख लिया तो बस आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सिंपली। आपको कोई भी आइडेंटिटीज वगैरह इससे रिलेटेड याद नहीं करनी पड़ेगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है इफ यूनिवर्सल सेट इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 9, मतलब 10 सॉरी, लेस देन 10 नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9, ये होगा। एंड यहाँ पर कह रहा है कि ए जो सेट है वो क्या है हमारे पास, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होंगे, 2 3 5 7, और कोई भी प्राइम नंबर है लेस देन 10 नहीं है, तो ये लेस देन 10 प्राइम नंबर हो गई। बी में क्या कह रहा है, बी सेट है हमारे पास, x इज एन इवन नंबर, इवन नंबर मीन्स 2 4 6 8, ये हो गए हमारे इवन नंबर। अब क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू फाइंड दिस। तो इनको फाइंड करने के लिए आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सिंपल वेन डायग्राम के लिए भी ये यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया हमने, इसके अंदर ए और बी ड्रॉ कर लेंगे। ए और बी में कुछ कॉमन भी है, यस ओनली 2 कॉमन है, क्योंकि 2 ही वन एंड ओनली प्राइम नंबर होता है, वरना सभी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओड होते हैं। यहाँ पर ये ए, और ए में क्या होगा हमारे पास 2 3 5 7, लेकिन ये जो 2 दोनों में कॉमन है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर 3 5 7 3 5 7, और यहाँ पर क्या होगा हमारा 4 6 8, ये बी में। अब देखो इसमें जो भी बच गए हैं वो आएगा बाहर, जैसे 1 बाहर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 आ रहा है, बस ये दोनों बाहर आ जाएंगे इस यूनिवर्सल सेट में। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट में कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर आपको सेट नहीं बताना, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है यूनियन, यूनियन है। देखो इसका यूनियन है ए यूनियन बी, तो यूनियन में ये सभी एलिमेंट्स होंगे। तो आप देख पा रहे हो सिर्फ 1 और 9 को छोड़कर सभी एलिमेंट्स इसमें लाई कर रहे हैं, जिसमें कि 4 एलिमेंट्स ये और 3 एलिमेंट्स ये 7 एलिमेंट्स।
आ रहे हैं, समझ गए। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, अगर हम इंटरसेक्शन में सिर्फ आ रहा है ये एलिमेंट, एक आएगा, टू मत लिख देना, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है, इस सेट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इनके कार्डिनल नंबर की बात कर रहा है, ये काउंटिंग में कितने होंगे। फिर थर्ड में कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे थे 7, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 एंड 9, समझ रहे हो, तो होगा इसमें 2। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और फिर इसका भी कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इसका भी कॉम्प्लीमेंट देखें तो अब इसको भी ऐसे ही समझेंगे हम कि ए हमारे पास ये सेट है, और बी कॉम्प्लीमेंट, देखो बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़कर जो सेट बचेगा हमारा, इस बी को छोड़कर जो सेट बच रहा है ये बाहर की तरफ ये बच रहा है, समझ रहे हो आप, ये बच रहा है इसमें, तो बी कॉम्प्लीमेंट में ये पूरा पार्ट आ रहा है, मीन्स ये बाहर का पार्ट जो आ रहा है हमारा ये आ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट में। ए और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन आ रहा है, ए में तो ये था हमारा ये वाला पार्ट, तो सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, ये जो पार्ट है ओनली ए का पार्ट, और ओनली ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो इसमें आएगा 3, ये करना है सिंपल, ये 3 एलिमेंट्स हो गए इसमें। ऐसे ही सेम अगर हम बात करें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ओनली ए आ रहा है, इसमें ओनली बी आ रहा होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें अगर हम, तो भाई ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, देखो अगर हम ध्यान से देखें, ए ये है, ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे ये सभी एलिमेंट, समझ रहे हो। एंड बी हमारे पास क्या है, और बी हमारे पास ये है, बी में होंगे ओनली बी के एलिमेंट्स, यहाँ पर क्या होगा ओनली बी के एलिमेंट्स, जिस पर भी हमारा क्या नहीं आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा, तो उसी के एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पर ओनली बी के एलिमेंट, ओनली बी के एलिमेंट 1 2 3 है हमारे पास, तो यहाँ पर भी 3 होगा, समझ रहे हो। तो सिंपल बी के ओनली बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, उसका भी आंसर कितना आ रहा है 3। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, और ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट में 40 एलिमेंट्स हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में 12, बी में 15, एंड यहाँ पर इसने ये भी बोला है कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट है ए का, इसका मींस बी ए के अंदर आएगा। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन, हैंस फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, और हमें फाइंड करना है यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी, ये भी फाइंड करना है। तो अब देखो इसको ध्यान से क्या करेंगे हम, कि अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो सिंपल ये बॉक्स बनाएंगे यूनिवर्सल सेट के लिए, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। लेकिन बी प्रॉपर सबसेट है ए का, तो इसका मीन्स ए एक बड़ा सेट है, और उसी के अंदर हमारा बी भी आ रहा है, समझ रहे हो आप, इसी के अंदर आ रहा है हमारा बी, ये बी है, ये ए होगा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। अब ध्यान से देखो कि अगर यूनिवर्सल सेट में मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में 12 एलिमेंट है, तो ए में कितने एलिमेंट होंगे भाई, ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला एलिमेंट, तो अंदर वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा यूनिवर्सल, टोटल यूनिवर्सल है, इसमें से 12 माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 28। ओके, फिर 28 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर जो ए के अंदर होंगे, लेकिन उन 28 में से भी बी के एलिमेंट अगर हम 15 रख लेते हैं, तो यहाँ जो बाहर बचेंगे ना, क्योंकि 28 है इसमें 15 माइनस करो, तो कितना बच रहा है हमारा 1 एंड 3, मतलब 13। अब देखो ए के अंदर टोटल 28 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 15 है, ये इस टाइप से बनेगा। और यूनिवर्सल सेट में कितने बच जाते हैं, ये टोटल हमारे 28 है, तो बचेंगे हमारे पास कितने 12 एलिमेंट बाहर, समझ गए। ये इस टाइप से इसको ड्रॉ करना था। और अगर हमें ए माइनस बी फाइंड करना है, तो ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो, मीन्स ये सिर्फ ओनली 13 एलिमेंट्स होंगे, तो इसका आंसर कितना होगा 13 होगा, सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, ये होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन है सभी। इसमें भी कह रहा है कि भाई द वेन डायग्राम जो गिवन किया है आपको, इसमें से आपको बताना है यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स बताए हैं इसने, उसको बताया कि पीपल इन क्लास 8 में जो भी बच्चे हैं वो बताएं इसने यूनिवर्सल सेट में। तो यूनिवर्सल सेट किसका है, क्लास 8 के बच्चों का। यहाँ पर क्या होगा ए, यहाँ पर होगा बी, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 8, यहाँ पर ये 9, और यहाँ पर कितना गिवन किया 13, ये है 13, ये 13 है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट है बस, जिसको इसने जो सिंबल होता है जाई इससे रिप्रेजेंट किया है, तो बस आप इसे यूनिवर्सल से कर लो, कोई परेशानी नहीं है।
अब इसमें कह रहा है कि भाई फाइंड करना हाउ मेनी पीपल आर इन क्लास 8। तो यहाँ पर क्लास 8 में कितने बच्चे होंगे ये बताना है सबसे पहले। तो बताओ कितने बच्चे होंगे क्लास 8 में। तो फर्स्ट है हमारे पास क्लास 8 के बच्चे, टोटल ऐड करो कितने हो गए, 15 और 8 कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 23। 23 23 एंड 9, 23 एंड 9 को अगर हम प्लस करें तो ये आ रहा है हमारा 32। 32 प्लस 3 35 और 10 45। तो टोटल क्लास 8 के जो बच्चे हैं वो कितने होंगे, 45 होंगे। इन सभी को ऐड कर लो। प्यूपिल्स हु प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट प्ले करते हैं। अच्छा ए में इसने क्रिकेट प्ले वाले बच्चे रखे हैं। तो भाई ए क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, आप इसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट कह सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्या है हमारे पास, जो फुटबॉल प्ले करते हैं। ओके, तो भाई फुटबॉल प्ले करने वाले कितने बच्चे होंगे हमारे, ओ सॉरी क्रिकेट प्ले करने वाले, ए है हमारे जो क्रिकेट प्ले करने वाले हैं। और क्रिकेट प्ले करने वाले बच्चे कितने होंगे हमारे पास, 15 प्लस 8 कितना होगा, 23। इसने ओनली क्रिकेट नहीं बोला, अगर ओनली क्रिकेट बोलता तो 15 आता आंसर। इसने सिर्फ कहा क्रिकेट प्ले करने वाले। प्ले बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कितने करते हैं, 8 और 9 कितना हो रहा है, 17। वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी है। ये कितना आ रहा है, 17। एंड फोर्थ में कह रहा है कि प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, बोथ गेम खेलते हैं जो, ए इंटरसेक्शन बी। देखो जो कॉमन है हमारे पास, कॉमन कितने, 8 बच्चे हैं। और फिफ्थ में बोल रहा है कि प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर बास्केटबॉल, ना ही क्रिकेट खेलते हैं और ना ही बास्केटबॉल। तो ये जो बच जाते हैं, इनको छोड़कर जो बच जाते हैं हमारे पास 13 बच्चे, वो है जो ना ही क्रिकेट खेलते हैं, ना क्रिकेट खेले और ना ही बास्केटबॉल खेले। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, 13 बच्चे हो जाएंगे। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें भी यही बोल रहा है कि वेन डायग्राम गिवन क्या है। वेन डायग्राम अगर हम इसका भी ड्रॉ करके देखें तो भी इसमें जो गिवन क्या है वेन डायग्राम, उसको देखो, ये है इसमें। और इसमें ए एंड बी इस टाइप से ड्रॉ किया है। ये है ए, ये है बी। तो यहाँ पर 23, यहाँ पर 59, यहाँ पर 47, यहाँ पर 25 और ये यूनिवर्सल सेट। समझ गए। तो बस इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि भाई यूनिवर्सल सेट जो है हमारा, ये है पीपल एट अ फंक्शन। जो फंक्शन में जो पीपल हैं वो सभी पीपल होंगे इसमें, यू में पीपल एट फंक्शन। एक या दोज हु आस्क फॉर टी, ये टी के लिए पूछते हैं, टी पसंद करते हैं, ये भी कह सकते हैं आप। दोज हु वॉच द बैलेट, तो ये हमारे पास क्या है, जो बैलेट में है वो होंगे हमारे पास। राइट डाउन द नंबर हु आस्क फॉर टी। ठीक है, जो टी आस्क करते हैं सबसे पहले आपको वो बताने की, वो बंदे कितने होंगे जो टी आस्क करते हैं। नंबर ऑफ पीपल ऑफ ए, नंबर ऑफ पीपल ऑफ ए वो कितने होंगे, 59 प्लस 23। 59 प्लस 23 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 9 और 3 12 का 2 1 और ये 82 बंदे हैं जो कह सकते हो कि भाई टी लाइक करते हैं, टी के लिए बोलते हैं। एंड फिर ये कह रहा है कि आस्क फॉर टी एंड वॉच द बैलेट, जो दोनों को ही क्या करें, लाइक करें कि भाई टी के लिए बोले और बैलेट देखें। तो यहाँ पर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी दोनों कॉमन है हमारे पास 23। थर्ड वाले में नाइदर आस्क फॉर टी नॉर वॉच बैलेट, तो फिर वही है ए यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ना ही ए वाले हो ना ही बी वाले। तो बचे हमारे कितने, 25। फोर्थ वाले में अटेंड द फंक्शन, जो टोटल अटेंड कर रहे हैं फंक्शन, मतलब आपको वही यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बताने हैं। तो अटेंड कितने कर रहे हैं, इन सभी को ऐड करो कितना आ रहा है भाई। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे थे तो कितना आ रहा था ये हमारा, ये आ रहा था 82, 82 आया था। ठीक है, 82 ये और 47 ये, 82 47 ये कितना आ गया हमारा, 125 129 129 में 25 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 154। तो टोटल 154 बंदे होंगे। एक बार अगेन चेक कर लेते हैं सही लिए हैं वैल्यूज। बस अगर ये वैल्यूज हो तो यही इसका आंसर मिलेगा आपको। ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल था ये भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फॉर्मूला यूज करना है। इसमें कह रहा है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई,
कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स यूनियन वाई हमारे पास कितने हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। x हैज 8 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x क्या है हमारे पास, 8 एलिमेंट्स हैं। एंड y हैज एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y क्या है हमारे पास, 15 एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स, आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी एलिमेंट डज एस, एस कहाँ से आ गया, x इंटरसेक्शन वाई, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं। इसमें तो कोई बोल नहीं रहा कि भी इसमें क्या करना है आपको, वेन डायग्राम वगैरह कुछ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आप सिंपल रिलेशन लगा सकते हो कि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई माइनस इंटरसेक्शन, एक बार माइनस कर देते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये है सिंपल। यूनियन में कितने हैं, 18 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैं 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई हैं 15 माइनस, ये हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो आप इसको इधर ले सकते हो और इस 18 को इधर लिख के आ सकते हो। कैसे, ये 18 प्लस 8 प्लस 15 ये होगा 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर भी ले सकते थे, यहाँ पर आप इंटरसेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर यूनियन सिंपल, ये एक्स इंटरसेक्शन वाई, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन होगा और यहाँ यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन सिंपल। क्योंकि अभी भी तो हम वही कर रहे हैं, 18 को धराकर माइनस कर रहे हैं, 18 माइनस हो जाएगा 23 में से कितना बचेगा 5, तो बस ये हो गया हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई। समझ रहे हो आप, ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया था ऐसे ही है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस गिवन है, टी गिवन है, एस इंटरसेक्शन टी गिवन है, एस यूनियन टी फाइंड करना है। वही फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, क्या है हमारे पास कि यूनियन किसके इक्वल होगा, एस यूनियन टी, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। एस यूनियन टी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस 21 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी 32 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ये हो गया 11, इन दोनों को प्लस करो हो जाएगा 53 माइनस 11, 53 माइनस 11 कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 42। बस सिंपल ये हो गया हमारे पास 42, ये करना था इसमें। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि x एंड y हैज टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x गिवन है हमारे पास 40 एलिमेंट्स, x यूनियन y गिवन है क्या है हमारे पास 60 एलिमेंट्स एंड x इंटरसेक्शन y भी गिवन है, इसमें x इंटरसेक्शन y भी गिवन है, तो फिर ये y बोल रहा होगा फाइंड करने के लिए। हाउ मैनी एलिमेंट डज y है, सिंपल है कि भाई y के पास कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताना। तो रिलेशन वही यूज होगा इसमें भी यूनियन का, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x यूनियन y किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये होगा सिंपल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x यूनियन y कितना है हमारे पास 60, तो यहाँ पर 60 पुट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x है हमारे पास 40, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y आपको फाइंड करना है और इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हैं 10। सोल्व कर लो आप इसको, 40 प्लस माइनस 10 ये हो जाएगा 30 एंड 30 माइनस कर दोगे आप 60 में से 30, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y कितने होंगे हमारे पास 30 होंगे। सिंपल ये करना था इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 8 था इसका। ये एक्सरसाइज आई, फर्स्ट आई जो हमारी 1 आई ये कंप्लीट हो जाती है सिंपल। तो आप इसको कर सकते हो। तो इससे प्रीवियस सभी लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है उसमें मिल जाएगा। तो आप इसको अच्छे से करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया अपने आप से, सेल्फ नहीं किए क्वेश्चन, तो भाई आपसे नहीं हो पाएंगे। इसलिए हर क्वेश्चन को चाहे वो कितना भी ईजी हो अपने आप से करके जरूर देखना है। तो बस आप इसको अच्छे से करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।